बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस आवान, चैनल 6 की तरफ से प्रोग्राम बात के साथ हाज़िर खिदमत। जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से हम लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। मकसद ये होता है कि उनसे ऐसी मालूमात ली जाएं जो आम लोगों के लिए मुफीद हों। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं उनका नाम है आबदा राजा। उनकी ज़िंदगी सर्फ हुई है तहरीक इंसाफ के साथ। इन्होंने अपना कीमती तरीन वक्त तहरीक इंसाफ को दिया और माशाल्लाह तहरीक इंसाफ ने भी इनको इग्नोर नहीं किया। अब माशाल्लाह ख़वातीन की सीट पे ये MP हैं और पॉपुलेशन की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी चेयरपर्सन भी हैं। मैम, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि खातून होने के नाते आपने किस तरह ये सेक्टर मुंतखब किया कि आप सियासत में आएँ और वो भी उस शख्स के साथ जो इतना पॉपुलर नहीं था ऑन दैट टाइम। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ ऐसा भी वक्त गुजरा कि चंद एक सीटों के अलावा इनके पास कुछ नहीं था। फिर इनकी लाइफ में जाएँ इमरान खान साहब की, तो उन्होंने बड़ी सेक्रीफाइसेस की अपने बच्चों के हवाले से। देख लें अपनी वाइफ जो बड़ी इनके साथ एफिलिएटेड थी, लेकिन इन्होंने कौम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर उनको इग्नोर किया। बल्कि हर इंसान जानता है कि वो अलहदगी तक बात गई। तो ये किस तरह आपको ख्याल आया कि मुझे PTI का साथ देना चाहिए? हालांकि आप चाहती, जिस तरह आप माशाल्लाह वेल ब्रेड थी, तो जो पॉपुलर पार्टीज़ थी ऑन दैट टाइम, मुस्लिम लीग बड़ी इन थी, पीपल्स पार्टी का भी बड़ा एक अरूज रहा, तो आपने PTI का क्यों इंतखाब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कुद्दूस साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं, और बड़े अच्छे क्वेश्चन किए तो मैं उसका आंसर देती हूँ। कुद्दूस साहब, इस तरह से है कि जब मैंने PTI ज्वाइन की 2005 की बात है, उस वक्त बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि खान साहब इतने पॉपुलर लीडर नहीं थे। लेकिन अगर आप देखें कि वो जो उस टाइम पे बात करते थे वो वही बातें आप भी करते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं जिस स्पोर्ट्स में थी, नेशनल लेवल की मैं थी, बास्केटबॉल की टीम में खेलती थी। और मैं फिर बाद में मैंने, जब मेरी एजुकेशन ख़त्म हुई और बाद में मैंने ये नहीं कि कोई प्री प्लान मैं सियासत के अंदर आई थी, मैं सिर्फ आई थी इसलिए कि इमरान खान एक बड़े इंसान है। बड़ा इंसान कौन होता है? जिसकी बड़ी सोच होती है। चलें, अभी तो वो वज़ीर आज़म बने, वो हैं ही बड़े वो, लेकिन वज़ीर आज़म बनने से पहले भी अगर देखें आप इमरान खान को, तो इमरान खान की इज़्ज़त पूरी दुनिया के अंदर है और उनको अल्लाह ताला ने बनाया इसी तरह कि अगर आप उनसे मिलते हैं तो आप ज़रूर उनसे इम्प्रेस होते हैं। मैं एज ए क्रिकेटर तो उनका मैं इतना नहीं जानती थी, क्योंकि मैं खुद बास्केटबॉल खेलती रही हूँ और मैंने कभी लाइफ में क्रिकेट नहीं देखा। मैं कभी मतलब उनकी फ़ैन नहीं थी, लेकिन उनकी बातें, उनका नज़रिया वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता था दिमाग को कि दिल चाहता था कि हाँ, ये चेंज की बात कर रहा है एक बंदा मुल्क के अंदर। वही घिसे पिटे लोग वही आते हैं, वही एक दो पार्टियां जो हुकूमत करती हैं, तो कुछ चेंज होना चाहिए। एक बंदा चेंज की बात कर रहा है, चेंज होना चाहिए, इसका साथ देना चाहिए। तो फिर उस टाइम पे मैं आई पार्टी के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत रिस्पेक्ट मिली। हमने मेहनत बहुत की, तंजीमें बनाई, लोग हमारे साथ नहीं आते थे, मेंबरशिप करते थे। हम लोगों के घरों में जब जाते थे मेंबरशिप करने, लोग मेंबरशिप नहीं करवाते थे। हमारे पास एक काउंसलर तक तो आता नहीं था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी बड़ी हो गई है, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी इमरान खान को और उनके साथ हमें भी इज़्ज़त मिली। मैं समझती हूँ कि आज जो भी मेरी जो भी इज़्ज़त है या हमारी हम सब की जो इज़्ज़त है, वो सिर्फ इमरान खान की मेहनत, सच्ची उनकी लगन थी, जिसकी वजह से हम सबको अल्लाह ने इज़्ज़त दी। जब मैंने ये भी नोट किया है कि PTI में ख़वातीन ने पहले साथ दिए। अगर आप देखें, मैं चूँकि ख़ुद भी छोटा सा पॉलिटिशियन हूँ और सियासत में मेरी दिलचस्पी है, तो मैंने देखा कि ख़वातीन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो मैं समझता हूँ कि एक तो बजट के मामला भी होते हैं कि जो ख़वातीन घरों को, उनको पता होता है कि अगर ये सियासतदान जो माल खा रहे हैं
तो अगर ये सही जगह पे लगे तो उनका वक्त अच्छा पास हो सकता है ना। तो कुछ तो ये इकोनॉमिक रीज़न भी थी, लेकिन अदरवाइज भी मैंने देखा है कि उन्होंने उनकी बात पे लब्बैक कहा। तो इसकी क्या वजह है कि सियासतदान, तो फिर मेरा वही क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग में भी स्पेस थी जी, अल्लाह ने औरत को बनाया कुछ ऐसे है कि अल्लाह ने उसके अंदर वफादारी ज़्यादा रखती है, मोहब्बत ज़्यादा रखती है। तो इसी चीज़ को आप देखें, जब एक जो मर्द होता है ना, उसे बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। वो पहले क्योंकि उसको कमाना होता है, उसको चीज़ें करनी होती है, उसके 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 आगे बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मर्दों को जो मैंने देखा है वो ज़्यादातर फोकस करते हैं कि हमारा फ़ायदा कहाँ से होगा। औरत को अगर आप देखें, अपनी घरों की भी औरतों को और आम औरतों को भी देखें, क्योंकि ये मैं तारीफ़ की बात नहीं, ये अल्लाह ने ऐसे बनाया है औरत को कि उसके अंदर वफादारी होती है और उसकी सोच प्यार और मोहब्बत होता है। औरतों को ये नज़र आता था कि एक बंदा है जो अल्लाह ने एक रीस रखी है औरत के अंदर की, उस वक्त की पहचान होती है कि एक बंदा है जो चेंज की बात कर रहा है। मतलब महंगाई से हम पिसे हुए हैं, ये है वो है। हम मर्द ये सोचते थे कि भाई नवाज शरीफ के साथ होंगे तो हमें फ़ायदा होगा, अभी हमारे बहुत से मसाइल होते हैं, उनके लोग हमारे हल कर देंगे, या पीपल पार्टी की है तो वो हमारे हल कर देंगे। लेकिन जो ख़वातीन थी उनकी सोच शायद वहाँ पे जाती थी कि चेंज की तरफ, कि ये चेंज, उनको पता था ये चोर है, हमें क्या फ़ायदा देंगे, और चेंज की तरफ उनकी सोच जाती थी। और उनका जो नज़रिया था और उनकी जो मोहब्बत और एक घर के साथ प्यार और मोहब्बत और वफा जो थी, तो उनको शायद हमें यही नज़र आता था, क्योंकि जैसे मैं खुद एक खातून हूँ तो मुझे ये नज़र आता था कि ये शख्स है जो चेंज ला सकता है मुल्क के अंदर। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ख़वातीन ने जो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो ये नज़र आता था कि एक नज़रियाती बंदा है, एक बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी सोच वाला। देखिए जिसके अंदर कोई लालच नहीं अल्लाह ने रखा ना, कुछ नहीं रखा ना, वो बड़ा इंसान है। बंदे के पास जितनी भी दौलत है, जितनी आप देखें ना, नवाज शरीफ जरदारी के पास थोड़ी दौलत है, बहुत दौलत है, उतनी खान साहब के पास तो नहीं है, लेकिन क्या हम उन्हें कह सकते हैं कि बड़े इंसान है? बड़े इंसान, वो बस दौलत है उनके पास, लेकिन सोच आपकी आपको बड़ा बनाती है। और मैं समझती हूँ खुद कि खान साहब जैसा बड़ा लीडर पाकिस्तान में आया नहीं, और ये पाकिस्तान की और इस कौम की खुशकिस्मती, और दिल से कह रही हूँ कि ये खुशकिस्मती है लोगों की कि हमें ऐसा इंसान मिला, ऐसा शख्स मिला, ऐसा लीडर मिला कि जो कौम के लिए सिर्फ सोचता है, जिसकी कोई भी नहीं। देखें आप लोग तो इस तरह से है ना कि ज़्यादातर लोग, मैं उस टाइम आई थी खान साहब को के पार्टी के अंदर जब बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, तो हम उनको जानते हैं कि वो किस किस्म के भी इंसान है। आप ज़्यादा टाइम इतने साल किसी के साथ रहते होते ना, तो उसकी लाइफ के मुतल्लिक, उसके मुतल्लिक, इस्लाम में भी है ना, अगर किसी को जानना हो तो उसके साथ सफ़र करो या उसके साथ आप रहते तो वो एक्सपोज हो जाता है आपके सामने। मैं आप मुझसे बार बार मिलेंगे ना, तो मैं एक दिन आपके सामने एक्सपोज हो जाऊँगी कि मैं किस। इसी तरह इंसान, हमने खान साहब को देखा ज़िंदगी में, जब भी उनसे मिले वो हमेशा वो जितना बड़े होते थे उससे और उनका कद बड़ा लगा। और एक अजीम इंसान, एक अजीम लीडर, एक बड़ा इंसान, बड़ी सोच, जो सिर्फ मुल्क और कौम के लिए सोचते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचते। अपने बच्चों को उन्होंने, बच्चों से किसको प्यार नहीं होता? क्या खान साहब को प्यार नहीं हो सकता जो मुल्क और कौम से इतना प्यार करते हैं, जिनकी इतनी बड़ी सोच है कि गरीबों के लिए कुछ तो करो, कुछ तो करो, इनकी लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। तो क्या उनको अपने बच्चे प्यारे नहीं थे? बहुत प्यारे थे, लेकिन मुल्क के लिए उन्होंने हर चीज़ की कुर्बानी दी। अच्छा मैंने आपकी एक्टिविटीज़ देखी, आप ऑन दैट टाइम एक दहशतगर्दी का दौर था, मतलब ब्लास्ट हो रहे थे और मजमे में बड़े बड़े बहादुर भी जाने से डरते थे। मैंने आपको मैं खुद विटनेस हूँ कि आप बच्चों के समेत आती थी उधर, उसमें जो भी एहतजाजात होते थे और आपकी सिस्टर भी आपके साथ होती थी, तो आपको डर नहीं लगता था कि हम वैसे जर्नलिस्ट भी हम दूर दूर खड़े होते थे, खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो कोई कुछ दूर होके खड़े होते थे, लेकिन आप बड़ी इन होती थी और आपको नहीं परवाह होती थी कि बच्चे मेरे साथ हैं, उनका कोई नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता। सिस्टर भी आपके साथ होती थी और दिल जमई के साथ आप पहले आती थी और आखिर पे जाती थी, तो ये इसमें क्या मोटिवेशन थी?
कुद्दूस साहब में देखें, जैसे सम टाइम मुझे भी लगता है जैसे इमरान खान की जो सोच है, हम उन्हें सुन सुन के हम उसी तरह ही हो गए। डर वैसे ही, मैं पहाड़ी इलाके की बंदी हूँ, हम लोग वैसे ही डरते वरते कम ही हैं, इतना हमारे अंदर नहीं होता, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है कि भाई हर चीज़ तो अल्लाह ने करनी है। देखिए, मौत का एक दिन मुकर्रर, पैदा होने का दिन मुकर्रर, हर चीज़ का तो अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है। हम तो बस यहाँ पे दुनिया में मोरे जो इधर से उधर अपनी एक स्ट्रगल करते रहते हैं। मौत का एक दिन मुकर्रर है तो फिर डरना क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं डर लगा। बच्चे भी साथ होते थे तो मैं कहती थी जिसने दिए वो इनकी हिफाजत करेगा, कभी भी डर नहीं लगा। इवन कि मैं समझती हूँ कि मैं लकी हूँ कि जब डरना अनाउंस हुआ था, पता नहीं आपको याद है या नहीं याद, उस टाइम पे मैं प्रेसिडेंट थी इस्लामाबाद की, और फिर ARY पे बड़ा टिकर भी चला था कि वहाँ एक दहशत सी फैली हुई थी। जब लाहौर से ये लोग चले थे खान साहब, तो इधर पुलिस ही पुलिस और हर तरफ, और कोई नहीं था। सबसे पहले वहाँ मेरी गाड़ी गई थी, और फिर जब मुझे औरतों ने देखा तो सारी इस्लामाबाद की भी औरतें आ गई और भी आ गई। लेकिन वहाँ पे सबसे पहले जो टिकर चला था कि इस्लामाबाद की प्रेसिडेंट आबदा राजा आ गई हैं। और मैं आपके इम्प्रेशन भी ऐसा होता था कि मतलब कोई खौफ का वो कोई इम्प्रेशन नहीं होता था, कभी भी नहीं आया। इवन के जब डरना था, कितनी शेलिंग हुई, सामने हम खड़े रहते थे, और कभी भी नहीं। खौफ तो अल्लाह ताला से बस खौफ है, बहुत ज़्यादा खौफ है, लेकिन मरने का खौफ नहीं है, क्योंकि एक दिन मुकर्रर है जब जहाँ घर में भी सोए होंगे वहाँ भी मौत आ जानी है। और फिर खान साहब की वो जो अच्छी अच्छी सारी बातें वो अब इतने सालों से सुन रहे हैं कि बिलीव तो वैसे ही बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस चीज़ पे, लेकिन उनकी तलीमात में कहती हूँ, हमारे जो लीडर है उन्होंने जो कुछ सिखाया वो अब इतना पक्का हो चुका है कि बस वो हमारे जहन में ये चीज़ें नहीं होती। जब मैंने जो उस वक्त नोट किया वो ये है कि बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, और ख़वातीन का वो कहते हैं कि अगर किसी ने कहा ना कि बहुत बड़ा झूठ बोलो, तो उसने कहा जी कि वो एक जगह थी, वहाँ बहुत सारी ख़वातीन थी और वो चुप भी बैठी थी और लड़ भी नहीं रही थी। तो मैंने आपको कीन ऑब्जर्वर के तौर पर देखा कि इतनी ख़वातीन पॉलिटिक्स में आई। फौजिया साहिबा थी, वो आपके साथ थी, और बहुत सारी ख़वातीन मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन आपके दरमियान कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। और आपका ख़ास तौर पर मैंने ये देखा कि सबके साथ मिलजुल के काम करना, एक टीम वर्क के तौर पर। तो ये क्वालिटी आप में कैसे आई कि ख़वातीन आमतौर पर जो है ना उनका डिप्लोमेटिक एटीट्यूड होता है कि मतलब ज़रा साइड पे हुई तो वो दूसरे की बदखोई शुरू कर दी, और ये ऐसे है वो इस तरह, मतलब कि उनकी एक्टिविटी को इग्नोर करना। लेकिन आपने हमेशा खंदा पेशानी से सबको प्रोजेक्ट भी किया, उनको आगे किया। मैंने ये सारी चीज़ें खुद से देखी हैं। तो ये क्या क्वालिटी है आपके अंदर? थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा ऑब्ज़र्व किया मुझे। वाकई मैं हमेशा चाहती हूँ कुद्दूस साहब के औरतों को हम एम्पावर करें। लोकल बॉडीज़ के जैसे इलेक्शन से तो सबसे ज़्यादा फौजिया साहिबा को, सिमी इज़्दी को सबसे ज़्यादा मैं क्योंकि बोर्ड के अंदर थी, जो एक बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया गया था, तो 7 लोग थे, 9 लोग थे, खान साहब ने बोर्ड बनाया था, लोकल बॉडीज़ के टिकट देने थे। इन दोनों ख़वातीन को के लिए मैंने वहाँ पे मतलब बाकायदा तौर पे एक जंग की कि नहीं, इनको टिकट देना है। जो इनको फौजिया साहिबा को चेयरमैन का बना था और सिमी इज़्दी साहिबा को वाइस चेयरमैन का। मैं तो उनको भी चाहती थी चेयरमैन का ही दिया जाए, फिर बाद में डिसाइड हुआ कि वाइस चेयरमैन का। सब गवाए, असद भाई हमारे टीम के हेड थे, और मैंने इनके लिए, हालांकि फौजिया साहिबा मेरे ऑपोजिट ग्रुप की थी, लेकिन क्योंकि वो एक खातून थी और मैं जब बोर्ड के अंदर बैठी थी, मैंने खुद लोगों को ऑफ़र किया, औरतों को, कि आप लोग इलेक्शन लड़े, मैं बोर्ड के अंदर हूँ, मैं आपके लिए फ़ाइट करूँगी, मैं आपको टिकट दिलवाऊँगी। कोई औरत इतनी तैयार ही नहीं होती थी। ये 2 ख़वातीन तैयार हुई, हालांकि मेरे ऑपोजिट ग्रुप के, इनके लिए मैंने टिकट लिया। मैंने कहा इनको आप टिकट देंगे ही देंगे, इनके लिए एक जंग लड़ी वहाँ पे बैठ के। हालांकि मेरे ऑपोजिट, देखिए मुखालफत होती है आप की सियासी मुखालफत, पार्टी के अंदर आपको पता है धड़े भी बने होते सब कुछ, लेकिन जब बात ये आती है कि ख़वातीन की, तो वहाँ मैं फिर ये चीज़ें भूल जाती हूँ। वहाँ मेरी सोच, वहाँ आपकी लीडर वो होता है जिसकी सोच बड़ी है। मैं ये नहीं कहती हूँ मैं बहुत बड़ी लीडर हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं एक मामूली सी वर्कर हूँ खान साहब की, लेकिन मेरी सोच उनकी सोच के साथ, मैं समझती हूँ कि उनकी सोच के बहुत अच्छी सोच है, उसके साथ ही हमें होना चाहिए। और मेरी भी यही सोच है कि आप जो आपस के छोटे छोटे सियासी इख्तलाफात हैं ना, इनको बड़ा ना करें,
बस हो जाता है कभी कभार, ये नहीं है कि मैं कोई फरिश्ता सीधा, तो मुझसे भी हो जाती हैं गलतियाँ, बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं आपस में, लेकिन मैंने जिसको जो कुछ कहना है मुंह पे कहना है, उसके पीछे कभी कुछ नहीं करना। ये सबको पता है पूरे पीटीआई में कि अगर इसने किसी को गाली भी देनी है ना तो इसने मुंह पे देनी है, पीछे जाके नहीं देनी, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ। मुझे किससे डर होगा? अल्लाह के अलावा मुझे किसी से डर ही नहीं है। तो मैं, जो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है मेरे ख्याल में, और झूठ ना बोलता हो, हसद ना करता हो, ये 2-3 चीज़ें हसद से अल्लाह ताला ने दिल को पाक रखा हुआ है कि बस जिसको जो चीज़ मिल गई वो उनका नसीब था। अब मुझसे जूनियर लोग थे जिनको मैंने खुद आगे लाया, ठीक है, वो अगर सेनेट में चले गए और मैं एमपी हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये भी इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला ये भी ना देते तो मैं क्या कर सकती थी? कुछ भी नहीं कर सकती थी। उनको अल्लाह ताला ने वहाँ उनकी इज़्ज़त लिखी हुई थी, तो उस पर मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं हूँ कि बहुत सी जो एमएनए भी बनी है मुझसे जूनियर थी, जो एमएनए बन गई, मैं एमपी हूँ, मुझे इस चीज़ का कभी ना मैंने बात की, कभी ना मैंने हसद किया। सबने एक दूसरे से पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ की, मैंने किसी के साथ भी इसके ऊपर नहीं लड़ाइयाँ की, क्योंकि मैं काम करती हूँ और अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। और इस वजह से मैं समझती हूँ कि मेरी पिंडी में भी मैंने औरतों को लाया खुद, अभी बड़े बड़े ओहदों पे माशाल्लाह से बहुत सी ख़वातीन जिनकी मेंबरशिप तक मैंने अपने हाथों से की। वो तो आप तो शायद भूल ही जाती है समटाइम, मेरे सामने बैठ के बात कर रही होती है, हम 20 साल पहले आए थे, फिर मैं उनको याद करवाती हूँ कि बीबी जब आपकी मैंने मेंबरशिप की थी ना, तो आपके तो मुझे कपड़े भी याद है आपने कौन से पहने हुए थे। तो इस तरह से मतलब एक चीज़ है, एक पौधा है जिसको हमने खुद लगाया। यहाँ इस्लामाबाद में तंजीमें बनाई, वहाँ पे पिंडी में लोगों को लाया, पूरे पाकिस्तान में जब जब हम जाया करते थे तो लोगों को, हम तो किसी डेथ में भी बैठे होते थे, ये कहते आ जाओ पीटीआई में, आ जाओ पीटीआई, दिन रात मतलब ओढ़ना बिछोना सिर्फ पीटीआई था। इवन कि अपने घर को भी कभी इतना अच्छे से नहीं देखा, पीटीआई और पीटीआई। तो इसलिए जिस चीज़ को आप बना रहे होते हैं, अपना एक घर है, एक पौधा लगा रहे होते हैं, तो जब वो फलता फूलता है तो कैसे आप उसको काट सकते हैं? मतलब ये फिर औरतों को हमने एम्पावर करना है, उनको आगे लेके जाना है। आपस में छोटी मोटी मुखालफतें तो होती रहती हैं, वो घरों के अंदर बहन भाइयों में भी होती रहती हैं, बच्चों के साथ भी हो जाती हैं, लेकिन उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, ना मैंने कभी बढ़ाया है। और यही अभी इस टाइम पे भी मेरी यही कोशिश है कि जैसे हमारे कैंट के इलेक्शन आ रहे हैं, तो मैं चाहती यही हूँ कि वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आगे आएँ, चेयरमैन ख़वातीन बने, या जिस भी पोस्ट पे वो आना चाहती हैं वो ज़रूर आए और उनको फिर हम सपोर्ट भी करें। तो मैं बहुत सारी ख़वातीन को इंटरव्यू किया कि जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा शामिल हुई, तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया बहुत सारी ख़वातीन से कि क्या वजह है कि आप इमरान खान के साथ इतनी अटैच हैं, ऑफिस में आती हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें हमारे वालिदैन इतने वो नहीं है ओपन माइंडेड कि जी वो हमें लुक आफ्टर नहीं करते, लेकिन ये है कि हमने वहाँ बहुत रिस्पेक्ट पाई है। हम जब ऑफिस में गई हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है। तो ये क्या आप बाकायदा उनको ट्रेन करती थी या मतलब उसका क्या माहौल होता था आपका सेंट्रल जो आपका ऑफिस था? जी, हमारा जो सेंट्रल ऑफिस था तो आपको पता है लोग हमारे पास आते नहीं थे। औरतों की काफ़ी सारी अभी भी औरतें हैं इस्लामाबाद के अंदर को जिनको मैंने खुद जाके घरों से हमने लाया, नहीं आए, फिर हम उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। वो कहते हैं ना जैसे हाथ का छाला बना के रखते थे उनको। अब घर में तो शायद मैं गिलास उठा के पानी भी ना पीती हूँ, लेकिन हम उनकी मतलब हर चीज़ का ख्याल रखते थे। अच्छे घरों की सारी औरतें आती थी माशाल्लाह से, और वो फिर उनका हर तरीके से उनको रिस्पेक्ट देना। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेल हमारे थे सारे वो भी बड़ी इज़्ज़त देते थे, सारे पढ़े लिखे थे। इस्लामाबाद में आपको पता है माहौल कैसा है, सारे जितने हमारे कोलीग्स थे अभी सारे जो एमएनए बने हुए हैं माशाल्लाह से, इज़्ज़तदार घरानों से, अच्छे पढ़े लिखे सारे लोग थे, मुख्तलिफ अभी पोस्टों पे माशाल्लाह से लगे हुए हैं बड़ी बड़ी पे। तो वो सारे हम लोग एक टीम होती थी, एक जगह काम करते थे। फिर बाद में असद भाई भी आ गए, उनके साथ बड़ा मज़ा आया काम करने में। वो बहुत इज़्ज़त देने वाले और बहुत, वो भी एक बड़े इंसान थे, उनके साथ भी अच्छा लगा। अच्छा मैंने उस वक्त ये भी नोट किया है कि कुछ सरकारी मुलाजमीन थे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हज़रात और इस तरह, वो भी बड़ा इनको प्रोजेक्ट करते थे, और वो यानी जैसे एक पॉलिटिकली वो अपनी इनपुट देते थे, तो वो भी चाहते थे कि इमरान खान आगे आए ना। तो इसकी क्या वजह है कि सरकारी मुलाजमीन और ये सारे लोग इनके साथ थे?
इसकी कोई ख़ास वजह थी कि वो कमिटमेंट थी इमरान खान की जिस वो अट्रैक्ट करती थी उनको? आई थिंक कि जो जितने भी सरकारी मुलाजमीन और बहुत से रिटायर्ड जो थे, आपको पता है काफ़ी सारे फ़ौजी भी थे, खान साहब के लिए आते थे उनको, क्योंकि उनका ये ज़िंदगी का तजर्बा था, उन्होंने सबको देख लिया था, तो उनको लास्ट ऑफ तो इमरान खान ही नज़र आते थे ना, कि इमरान खान ही हमारी लास्ट होप थे और हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, हमारी दुआ है अल्लाह उनको बहुत, हमारी भी उम्र अल्लाह ताला खान साहब को लगाए और वो इस मुल्क को बेहतर करें। तो सबको यही नज़र आता था कि लास्ट होप तो हमारी खान साहब है।